आज हालत है कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से नौजवानों का चुन चुन करके काउंटर हो रहा है या थाने में एक अपराधी दरोगा थाने में पकड़ के ला रहा है और मार रहा है और मार करके जिस तरह से हत्या हो रही है और उसका पूरी तौर से सड़क पर विरोध नहीं हो रहा है, उसका नतीजा है कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तौर से जो काम गुंडा करता है, जो काम आतंकवादी करता है, जो काम नक्सलवादी करता है, ठीक आज उसी के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी खड़ा हो गई है। दहशत पैदा करना और दहशत पैदा करने के बाद लोगों को मजबूर कर देना। आज तमाम लोगों की जमीनें इसलिए छीनी जा रही है कि आज हर मुद्दे को, जब हम मऊ में लड़ रहे थे तो जो पीड़ा राजू राय प्रोफेसर अनिल यादव की जमीन कब्जा कर रहा था, तो जो पीड़ा थी कि तमाम सारे लोग कह रहे थे कि वो व्यक्तिगत मामला और व्यक्तिगत मामला बुला करके हर सामंतवादी क्या करता है कि हर मामले को चाहता है कि भीड़ इकट्ठा न हो पाए, लोग खड़ा न हो पाए, उस प्रकरण को व्यक्तिवादी प्रकरण बना दिया जाता है और उसका कारण बनता है कि धीरे से जब एक व्यक्ति का मामला हो जाएगा तो उसको इतना मजबूती से दबा देंगे कि फिर दूसरी जो उभरने वाली ताकत है वो खड़ी न होने पाए। ठीक यही हालत आज प्रदेश में हो रहा है। हम कल बनारस में गए थे और बनारस में जाने के बाद जो हमने बनारस में देखा, श्रीवास्तव जी, हालत आज हो गई है कि बनारस में जिस जाति की जमीन कब्जा करना है, अधिग्रहण करना है या कब्जा करना है अधिकारियों द्वारा, उसी जाति के अधिकारियों को लगाओ ताकि वह व्यक्ति अपने जाति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगा और हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। यह हमने एक नया तरीका देखा, जो भारतीय जनता पार्टी का एक नया तरीका जो पूरे प्रदेश का हमने देखा, वह यह देखा कि आप बता दीजिए कि यह हिमाकत किस अधिकारी की हो गई। हम तो आपके माध्यम से बनारस के लोगों से कहना चाहता हूं कि उनका नाम पता लगाए, कौन कौन लोग थे, किस पद पर थे, जो जाकर के उनकी जमीन तोड़े और तोड़ने के बाद जितने मूल्य की जमीन तोड़ी गई है या जितना नुकसान हुआ, जितने गाय भैंसे गायब हुई हैं, उन सारे अधिकारियों के ऊपर कंपनसेशन का दावा ठोकना चाहिए। अगर उनके ऊपर कंपनसेशन का दावा ठोक दिया जाएगा तो उनकी औकात नहीं रहेगी कि फिर दूसरा कोई हाथ उठा पाएगा। इसी तरह से गोरखपुर में बहुत पहले घटना हुई थी और गोरखपुर में जो घटना हुई थी, जो कुसमी जंगल है, एक व्यक्ति की जमीन तोड़ने के लिए एसडीएम, नगर पालिका के लोग और तमाम सारे अधिकारी पहुंच गए। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप तोड़ लो जमीन, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन कहा उसका वीडियो बनवाया और सारे लोगों का नाम और पता नोट कराया और नाम पता नोट कराने के बाद जो उसकी बिल्डिंग तोड़ दी गई, वह जाकर के कोर्ट में खड़ा हुआ और उन सारे अधिकारियों को, जितने भी सिपाही दरोगा से लेकर के एसडीएम या सिटी मजिस्ट्रेट जितने लोग गए थे, करीब 2.5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन का दावा हुआ। और जब कंपनसेशन उन लोगों को देना पड़ा कि तुमने गलत जा करके यह जमीन उसकी थी, तुम तुम गुंडा थोड़े हो, तुम प्रशासनिक अफसर हो कि किसी के साथ तुम कानून को नहीं कार्रवाई पूरी नहीं करोगे, जाकर गुंडैती से उसकी जमीन कब्जा करोगे। तो हालत ये हुई थी, अधिकारियों का पैर पकड़ते पकड़ते आफत हो गई थी, अंत में पैसा उनको देना पड़ा था। आज हालत है कि पूरे प्रदेश में अगर माहौल बना दिया गया, आज लखनऊ के अंदर अमित यादव को जिस तरह से मारा गया है और थाने के अंदर शुक्ला ने मारा है, ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। एक बार इन सबों की कार्रवाई होती। आप उठा करके देखिए, झांसी के अंदर थाने के अंदर मार मार करके हत्या की गई थी। अब लखनऊ के अंदर इसके पहले शुक्ला को गोली मार करके हत्या हुई थी। गोरखपुर के अंदर राजकुमार सिंह सहित क्या नाम था कोतवाल को, जो एक गुप्ता व्यापारी था, उसको उसका पटक करके दीवार पर उसको मार डाला था, लेकिन उसको पैसा दे करके जोगी और उस मामले को निपटारा करने का काम किया। इसलिए निपटारा कि हमारे पुलिस फंस जाएगी। हम कहना चाहते हैं कि हर हालत में यह पूरा अभियान चलाएंगे और राजीव राय सरीखे और तमाम सारे लोग सुन लो, या जितने भी अपराधियों सुन लो, लखनऊ में प्रदेश व्यापी अभियान चलाएंगे और प्रदेश व्यापी अभियान चला करके जितने भी पीड़ित लोग हैं इनको मुद्दा बना करके, जो लोहिया ने सिखाया है, जो जयप्रकाश नारायण ने सिखाया है, जो गांधी ने सिखाया है, उस रास्ते अम्बेडकर ने जिस संविधान में यह सारी चीजों को लाया है, इन सारे सवालों को लेकर के हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके
ऐसी जो सत्ता उत्तर प्रदेश से और भारत के अंदर बनी है, इसको पूरी तौर से उखाड़ फेंकेंगे। हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।